Assalamualaikum viewers. If I will become the president of USA in 2025, I will end the Russia-Ukraine war in just 24 hours because it's a simple task for me because I am a peace person. I want to peace in the world. I want to balance of power among the states. ये लफ्ज़ हैं दुनिया के पावरफुल स्टेट डोनाल्ड ट्रंप साहब के, जिन्होंने कहा था कि मैं जो है 24 घंटों में जो है रशिया यूक्रेन वार को ख़त्म कर दूंगा। मगर देखे जाएं तो 2025 चल रहा है, अभी भी जो रशिया यूक्रेन वार गोइंग ऑन अभी चल रही है। रिसेंटली 1 मंथ अगो ट्रंप बोलते हैं ज़ेलेंस्की को कि आएँ भाई, आप जो फायर कराते हैं, जंग को ख़त्म करते हैं, आपकी जो पीस डील करते हैं विद पुतिन। सो ज़ेलेंस्की को बुलाया जाता है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की जैसे ही अपनी ऑफिस में आते हैं तो उससे कुछ बातचीत थी, मगर व्हाट अ एस्टोनिश थिंग्स दैट डोनाल्ड ट्रंप वाज डूइंग कि चिड़चिड़ाहट की तरह से बात करना। ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप साहब की पूरी टीम मौजूद होती है, मगर ज़ेलेंस्की के होते हैं। एक डोनाल्ड ट्रंप की एक टीम ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में बात की ज़ेलेंस्की से। ज़ेलेंस्की ने कहा भाई आप जो हैं धीरे बात करें, थोड़ा नरम लहजे में बात करें। तो डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया, आप जो है नरम लहजे में बात करें, आप जो है ऊंचा बोल रहे हैं, आप जो हैं सही नहीं बोल रहे। सो आपने ड्रेस कैसी पहनी हुई, ये है, ये आप स्टेट के लीडर हो के, प्रेसिडेंट हो के ये ड्रेस पहनी हुई, ऐसी ड्रेस पहनते हैं, मगर पता नहीं क्या क्या। और उन्होंने कहा कि भाई मैं आप जो है पीस डील करवाता हूँ, अगर आप जो हैं 50% ऑफ यूर कंट्री रिसोर्स आप मुझे देते तो मैं आप जो है पीस डील करवा दूँगा। सो उससे जो है ज़ेलेंस्की राज़ी नहीं होते हैं और उसी दम गुस्से में आकर ऑफिस छोड़ देते हैं। मगर कुछ दिनों के बाद वो जो है राज़ी हो जाते हैं कि भाई मैं जो है अपने 50% जो नेचुरल रिसोर्स हैं आपको देने के लिए तैयार हूँ, अगर आप जो हैं जो हमारी जो जंग हुआ है वो ख़त्म कर दें। अगर देखें तो 13,341 जो हैं पीपल किल हुए हैं यूक्रेन के, और 32,744 जो हैं वाउंडेड हुए हैं, ज़ख्मी हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब क्लोज आते हैं व्लादिमीर पुतिन से, एशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, कि हम अपना कॉपरेशन बढ़ाना चाहते हैं कि हम जो पुरानी बातें उसको भूल जाएं, हम जो अपना कॉपरेशन बढ़ा देते हैं। अगर देखें तो रशिया इज़ अ बिग मार्केट फॉर द ऑयल एंड गैस, उसके लिए जो है बिग मार्केट है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हम कॉपरेशन बढ़ा दें कि हमें जो है तेल और गैस जो है सस्ता मिल सके। मोर देन 15,000 सेंक्शन ऑफ यूएसए ऑन रशिया, जो सेंक्शन लगाए हुए हैं रशिया पे। रिसेंटली उन्होंने स्पेस बढ़ा लिया और कहा कि हम जो है रशिया से कोई रिलेशन नहीं रखना चाहते। सो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रिलेशन के भाई आप जब भी अपना स्टड बढ़ता है तो आप अपने कॉपरेशन बढ़ाते हैं, जब आपका इंटरेस्ट जो है ख़त्म हो जाते हैं तो आप अपने ताल्लुकात ख़त्म कर लेते हैं। सो सेम थिंग दे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने की है कि जैसे इंटरेस्ट ख़त्म हुए तो उन्होंने जो है कहा कि यू आर आवर ओल्ड एनिमी, आप तो हमारे पुराने दुश्मन हैं। सो माइंड जैसे ही चेंज हुआ कि अगर देखें कोल्ड वार में तो दे आर टू बिग पावर्स, यूएसएसआर एंड यूएसए, दो बिग पावर थे। 1991 में यूएसएसआर जो है डिसइंटीग्रेट हुआ और 15 न्यू स्टेट बनी। इससे पहले रशिया जो है इन्वेट करता है अफ़गानिस्तान को, अफ़गानिस्तान में अपना कब्ज़ा जमाना चाहता है। और यूएसए ने जैसे ही देखा कि जो है यूएसएसआर जो है पावरफुल होता जा रहा है, दुनिया में कब्ज़ा कर रहा है और अपनी टेरिटरी को बढ़ा रहा है, तो जॉर्ज डब्ल्यू बुश साहब ने एक अपनी गेम लड़ी और उन्हें बहुत दुनिया का मशहूर वाक़या आपने सुना होगा, 9/11 अटैक करवाया अमेरिका पे और इल्ज़ाम लगाया ओसामा बिन लादेन के उन्होंने करवाया। तो दैट्स अ गेम दैट्स जॉर्ज डब्ल्यू बुश उन्होंने कैसे खेली कि अब रशिया को अपनी जगह से अफ़गानिस्तान से कैसे हटाएं और अपना कब्ज़ा जो है अफ़गानिस्तान में कैसे करें। तो उन्होंने एक गेम खेली और डायरेक्ट अटैक किया अफ़गानिस्तान में और रशिया को, यूएसएसआर को जो है बाहर निकाला और अपना कब्ज़ा जमाया अफ़गानिस्तान में रिसेंटली। मगर अगर 2021 में तालिबान ने अपनी हुकूमत वापस
जमा दी। रिसेंटली ट्रम्प साहब ने ऐलान किया है कि आई विल प्रोवाइड द वेपन्स एंड आर्मी टू द यूक्रेन इफ यूक्रेन अटैक ऑन मॉस्को रिटालिएट बैक टू द मॉस्को। अ लीडर ऑफ पावरफुल स्टेट यूएस और उन्होंने ओपनली एक्स पे कहा है कि मैं जो हूँ पीस चाहता हूँ दुनिया में। मैंने इस पर कराया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मैंने किस पर कराया, इसराइल और ईरान के बीच में मुझे जो नोबेल प्राइज़ चाहिए, मैं नोबेल प्राइज़ का हकदार हूँ, मुझे नोबेल प्राइज़ चाहिए जिस तरह ओबामा को मिला था। उन्होंने दो ऐलान किए हैं कि मैं जो है यूक्रेन को वेपन्स भी दूंगा और आर्मी भी दूंगा अगर जो है यूक्रेन जो है रिटेलिएट बैक करे मॉस्को को। और अगर और दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया है कि मैं अल्टीमेट देता हूँ रशिया को 50 डेज़ का अगर रशिया जो है इस बार को ख़त्म नहीं करता तो मैं जो है मोर सैंक्शन लगाऊंगा रशिया पे। अगर पहले ही जो है बहुत सारे सैंक्शन लगे हुए हैं रशिया पे। सो हाउ यूएसए विल प्रोवाइड वेपन्स टू द यूक्रेन। सो ट्रम्प ने कहा कि मैं नेटो एलायंस के थ्रू यूरोप अपने वेपन्स यूरोप भेजूँगा। यूरोप से डायरेक्ट जो है यूक्रेन में वेपन्स जाएंगे और आर्मी जाएंगे टू फेस द डोमिनेंट ऑफ रशिया। और सेंक्शन की बात करें तो देयर आर 2 टाइप्स की सेंक्शन की बात की है ट्रम्प साहब ने। फर्स्टली द डायरेक्ट सेंक्शन ऑन रशिया, सेकंड सेंक्शन ऑन रशिया। सेकेंडली पहले तो डायरेक्ट सेंक्शन ऑन पहले जो हैं और दूसरे भी लगेंगे। और दूसरे सेकेंडरी सेंक्शन क्या हैं, जो भी स्टेट्स हैं वो स्ट्रेट करती हैं विद रशिया तो उन पे जो है 100% का टैरिफ्स लगेगा उनके प्रोडक्ट्स पे। अगर कोई भी कंट्री ऑयल या गैस या कुछ भी रशिया से ख़रीद करता है तो उन पे जो है 100% टैरिफ्स लगेगा। अगर देखें तो यूएसए इज़ द लार्जेस्ट वेपन सेलर स्टेट। यूएसए इज़ द लार्जेस्ट मार्केट फॉर द वेपन्स। यूएसए जो बहुत बड़ी मार्केट है हथियार सेल करने के लिए। अगर 2024 में देखें तो 318 बिलियन डॉलर्स के वेपन सेल किए हैं यूएसए ने। और पिछले साल 2023 में पिछले साल 2023 से 28% जो है बढ़े। अगर देखें तो डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर जो वेपन सेल हैं यूएसए को बढ़ रहे हैं। 2023 में देखें तो 238 बिलियन डॉलर के वेपन जो हैं सेल किए हैं यूएसए ने। डिप्टी मेडव्यू ने कहा कि रशिया डोंट केयर। अगर if you are putting sanction on Russia, then Russia don't care. So why Donald Trump is putting sanction on Russia? There's true rivalries of USA, Russia, China, which are the big economic powers world, and they are facing to the यूएसएस का जो पहला मेन गोल है कि जो चाइना का जो है डोमिनेट कर रहा है साउथ एशिया पे और लैटिन अमेरिका पे। उनका जो दो बहुत बड़े प्रोजेक्ट हैं BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव एंड सीपेक जो है। अगर BRI की तरफ देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर और उन पर काम करता है। सीपेक देखें तो वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान और दूसरी कंट्री में काम कर रहा है। सो यूएसए का मेन गोल है जो चाइना का ट्रेड है और वो जो ऑयल ख़रीद कर रहा है या अपना जो है स्ट्रेंथ जो डोमिनेंस बढ़ा रहा है ऑल ओवर द कंट्री, उनको ख़त्म किया जाए। जैसे कि उन्होंने रशिया से अटैक करवाया ईरान पे ताकि चाइना के जो भी प्रोजेक्ट हैं या ऑयल वगैरह जो ख़रीद कर सकता है उनको जो है वो ट्रेड उनकी ख़त्म की जाए। और अभी सेंक्शन लगा रहे हैं, सेकेंड लगाया रशिया पे ताकि जो ऑयल और गैस जो चाइना ख़रीद करता है रशिया से ताकि उनको भी ख़त्म किया जाए। अगर देखे जाए तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ इंडिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड दैट इज़ चाइना। उन दोनों वो ईयरली 50 मिलियन बैरल्स का ऑयल ख़रीद करते हैं रशिया से पर ईयर।
अगर सेंक्शन लगेंगे तो और भी जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि ये पहली मरतबा नहीं हुआ कि यूएसए ने ऐलान कर दिया कि हम उन पे सेक्शन लगा रहे हैं। देयर आर 3 बिग पावर स्टेट्स दैट आर फेसिंग सेंक्शंस, ईरान, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया। यूएसए ने इन तीनों पे सेंक्शन लगाए हैं, यूक्रेन ईरान पे भी लगाए हैं। अगर देखें तो इंडिया वाज द बिग इंपोर्टर ऑफ ऑयल, ईरान के बिग इंपोर्टर था इंडिया। तो यूएसए ने जैसे सेंक्शन लगाए ईरान पे, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली जो इंडिया ने जो है फुल कट ऑफ कर दिया अपना ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान। डोनाल्ड ट्रम्प का साहब का भी यही गोल है कि जो चाइना जो है रशिया से जो ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है वो अपना बिल्कुल कट ऑफ कर दे। सो यूएसए इज़ द बिग थ्रेट फॉर द वर्ल्ड एंड ट्रम्प इज़ द बिग थ्रेट फॉर द his own state, because his policies are unbearable for his own state and his on other states. Thank you so much.